पुतिन ने बड़े ही कठोर और साफ शब्दों में कहा था कि हम माफ नहीं करेंगे। और देखिए, प्रिगोजिन की हत्या को लेकर एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। प्लेन क्रैश साइट से 50 किलोमीटर दूरी पर था एयर डिफेंस सिस्टम और S-300 एयर डिफेंस यूनिट के होने की पुष्टि हुई है। प्रिगोजिन के प्लेन को मार गिराने की थ्योरी को इससे बल मिल रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ 50 किलोमीटर दूर, S-300 की बात की जा रही है। S-300 एयर डिफेंस यूनिट की मौजूदगी वहां पर थी और यही वजह है कि बार बार इसकी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस विमान को मार गिराया गया और जिससे यह दुर्घटना ग्रसित हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से क्रैश होने के बाद यह प्लेन गिरा था और साथ ही आपको हम वो भी साइट दिखा रहे हैं। उसका डिस्टेंस देखिए, जस्ट 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी पर S-300 का पूरा यूनिट मौजूद था। और यह बड़ी बात नहीं है। अगर यह आशंका है तो अपने आप में यह जो तथ्य है उस आशंका को बल देता है, क्योंकि S-300 एक बहुत ही मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। और देखिए, खबर यह भी आ रही है कि यहां से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर था। मनीष, इस चीज को जरा समझाइए कि यहां पर सब कुछ था और इसी दौरान प्लेन क्रैश होता है। और एक जो जानकारी सामने आ रही है कि रूस के जो सिविल एविएशन एजेंसी है उसने बड़ी जल्दी कंफर्म कर दिया कि प्रिगोजिन मारे गए। बताया जा रहा है कि सिर्फ 1 घंटे में। ऐसा रूस में होता नहीं है, बड़ी जांच होती है, उसके बाद कोई सरकारी बयान आता है, लेकिन इस मामले में बड़ी जल्दीबाजी हुई। देखिए, जो रूस की सिविल एविएशन एजेंसी है उसने दरअसल पहले ये कहा कि जिस प्लेन को क्रैश हुआ है उसमें 10 पैसेंजर थे और उसमें प्रिगोजिन भी थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अगर आप देखें तो अभी तक बयान नहीं जारी किया गया है कि हाँ प्रिगोजिन मारे गए। आधिकारिक पुष्टि केवल और केवल वैगनर ग्रुप की तरफ से की गई कि प्रिगोजिन नहीं रहे, उत्किन नहीं रहे। उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी, पुतिन के करीबी दुगिन ने भी श्रद्धांजलि दी। लेकिन निश्चित तौर पर पूरा अगर घटनाक्रम को देखें, अचानक अफ्रीका से कल मॉस्को पहुंचे। मॉस्को में वो शायद किससे मिलने आए थे, क्योंकि जब वो मॉस्को पहुंचे तो पुतिन वहां नहीं थे, पुतिन उस समय कुर्स्क में थे। और फिर वहां से जैसे ही उनका प्लेन सेंट पीटर्सबर्ग के लिए रवाना हुआ, 28,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन था और महज 30 सेकंड के अंदर वो प्लेन जमीन पर आकर गिरा। क्या ये अपने आप अगर कोई तकनीकी खराबी होती तो जो आपको एजेंसी थी, तमाम एयर ट्रैफिक एजेंसी और क्रू मेंबर के बीच कोई बातचीत होती? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वैगनर ग्रुप का मानना है कि ये हादसा नहीं था, बिल्कुल हत्या थी। और वैगनर तो कंफर्म है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो बड़ी मुश्किल भी पैदा करने की कोशिश करेंगे पुतिन के लिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में जो एक तथ्य सामने आया है वो ये है कि प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है। और ये जो कंफर्मेशन, जैसा कि मनीष भी बता रहे थे, कि वैगनर्स की तरफ से हुआ है और कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की कंफर्मेशन वहां की सिविल एविएशन एजेंसी ने रूस की है। तो कम से कम ये बात तो तय है कि वो विमान क्रैश हुआ था और उसका कंफर्मेशन की बात आ रही है, प्रिगोजिन के मारे जाने की बात सामने आ रही है। और इस बीच देखिए, एक और अपडेट हम आपको बता दे। प्रिगोजिन के प्लेन क्रैश से जुड़ी ये खबर है, अहम खबर है। 28,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन था, 30 सेकंड में ही नीचे गिरने लगा प्लेन। तकनीकी खराबी होती तो ट्रैफिक कंट्रोल में बात होती। इस वजह से भी वही आशंका फिर से मजबूत होती नजर आ रही है। अगर कोई टेक्निकल एरर होता तो बातचीत जरूर होती और ATS से बातचीत होती और देखिए ATC से बातचीत होती और 30 सेकंड में ही ये नीचे गिरने लगा प्लेन। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस दौरान ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कहीं कोई कनेक्शन भी नहीं हुआ, कोई बातचीत कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अभी तक तो यही जानकारी सामने आ रही है।